बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। पशुहरण मंगल करो रवि श्री देव चंद्र जी श्री प्राणनाथ निज मूलपति सिर मेहराज शोभना तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। सीतानाथ प्यारे की चर्चा प्रारंभ होत है। सुनो साथ चित दे भजो श्री राज श्यामा जी श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारे मामति कहे साथ जी भया चर्चा का बखत अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे न तखत लाल आगे आए बैठे न तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी आप सबके नूरी चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि शब्दों में प्रणाम। चलते सुंदर साथ जी बेदक साहिब की तरफ। तो स्वामी लालदास जी कहाँ का वर्णन कर रहे हैं? रामनगर और गढ़े, है ना। तो क्यों? क्योंकि रामनगर और गढ़ा दोनों एक ही सीमा में, एक दोनों की सीमा एक ही है, इसलिए नाम अलग अलग है। तो यहाँ पर वर्णन करते हुए गढ़े की, तो स्वामी रामदास जी कह रहे हैं कि कुछ प्रसंग मुझे याद आ गया जो रामनगर की घटना है, उसका वर्णन भी मैं तुम्हारे सामने करने जा रहा हूँ। तो पीछे रामनगर की घटना में सुंदर साथ जी देखा कि किस तरह से जो शेख खिदर था, है ना, और जो गुलाम मोहम्मद था, तो किस तरह से श्री जी के पास आते हैं और फिर वो उनके चरणों में समर्पित हो जाते हैं। लेकिन जब गुलाम मोहम्मद आता है तो वो बार बार, राजा डर जाता है रामनगर का और श्री जी को कह देता है कि भाई तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो बार बार बादशाह जो है वो अपने सैनिकों को यहाँ पर भेजता है। तो श्री जी तो वहां से चले जाते हैं। तब कुछ और प्रसंग रह गया, क्योंकि यहाँ किससे मिलन होता है? देवकर्ण जी से। यहाँ का वर्णन कह रहे हैं स्वामी जी। गढ़े की मजल में आया याद रामनगर, तिनकी मजल कहत हो सुनियो सात खबर, सुनियो सात खबर। कि जागने लीला में जो गढ़े का पड़ाव पड़ा है, तो इसमें कह रहे स्वामी लालदास जी कि मुझे रामनगर का प्रसंग याद आया है, मैं उसकी बात को भी पूरा करता। तो अभी देवकरण का वर्णन ही आया था कि वे श्री जी से मिले, लेकिन क्या क्या बातें हुई है, कैसे उनके अंदर भाव आया, उसका यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं सूरत सिंह ईमान लाया देख के दीदार, सक मन में ना रही देखा धनी निर्धार। तो यहाँ पर सर्वप्रथम श्री जी से कौन मिले? सूरत सिंह। सूरत सिंह धनी से मिले और फिर उन्होंने वो सूचना किसको दी? देवकरण जी। और देवकरण जी किसको सूचना देते हैं? छत्रसाल जी। तो एक बुनियाद बता दी कि मतलब श्री जी की सूचना छत्रसाल जी तक कैसे पहुंची, तो उसका एक बैकग्राउंड है, इसलिए कह रहे मैं कि पुनः वापस वहां से लेकर चलता। तो सर्वप्रथम सूरत सिंह जी मिले, तो इसलिए कह रहे उनको कि जब उन्होंने उनसे तारतम सुना, उनके ज्ञान को सुना, तारतम मंत्र ग्रहण किया, तो उनको पूर्ण विश्वास आ गया। अब क्या, अब सोचने लगे, क्या सोचने लगे कि भाई मैं ये तारतम अब किसको कहूँ, क्योंकि जब चीज मिलेगी तो हर कोई उसको देना चाहेगा, यही तो पहचान होती रूह की। क्योंकि वादा किया था कि जो मैं मेरे पास में है वो मैं तुझे, और धनी का हुक्म भी है यहाँ पर, है ना।
तो अब उनके अंदर ये आने लगा कि मैंने जो दर्शन किया है, जो ज्ञान सुना है, मैं किसको सुनाऊं। तो यहाँ पर उनके अंदर आया कि चलो मैं किसे कह दूं, देवकरण से ही कहता हूँ। तो तुरंत वे देवकरण जी से कहते हैं, और क्या कहते हैं, चलो मेरे साथ तुम, मैं कराऊं दीदार, केतकी पर रहते हैं, देखो धनी निर्धार। उन्होंने कहा देवकर्ण जी से कि चलो मैं तुम्हें साक्षात परमात्मा के दर्शन कराता हूँ, जो केतकी नदी के पास किनारे ठहरे हुए। तो जब उन्होंने इतना सुना और कहा कि वे साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, मैंने उनका दीदार किया और उनके साथ में उनकी रूहें भी हैं, इसलिए कहा कि मैंने जो दर्शन किए हैं हक जात के दर्शन किए। हक मतलब परमात्मा और जात मतलब उनकी रूह। तो मैंने उनके दर्शन किए हैं और चलो मैं तुम्हें भी दर्शन कराता। तो इतनी बात सुनकर जब उन्होंने सुना तो वे भी वहां पर श्री जी के चरणों में आए और उनसे जब चर्चा सुनी तो वे भी विश्वास यहाँ पर ले आए। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी वर्णन कर रहे हैं कि रामनगर के अंदर कितनी सुंदर साथ ने कैसी कैसी सेवा की, क्योंकि यहाँ पर लगभग 2 वर्ष तक रहे श्री जी सुंदर साथ से ही। तो यहीं पर सुंदर साथ जी रामनगर में ही जो पीछे आया था ना गणेश महंत का आश्रम है ना, तो वहीं उनके पास ही सुंदर साथ ने अपने हाथों से एक हवेली का निर्माण किया। जैसे पीछे उदयपुर में भी तो बनाई थी ना एक हवेली। उदयपुर और रामपुरा के बीच में जो जगह पड़ती थी, पूरनमल चारण का गांव था, जहाँ पर उनकी बैरिस्तान ने जहाँ लूटने की इच्छा की थी और उनकी माल लठ लेकर भागी थी, तो वहां पर भी हवेली का निर्माण किया था। एक हवेली यहाँ पर भी बनाई। क्यों? क्योंकि 2 वर्ष तक रहना है तो दूसरे के यहाँ कब तक रहेंगे। तो यहाँ पर अपने हाथों से हवेली बनाई थी, तो यहाँ पर वे रह रही थी। तो इसलिए कह रहे हैं कि चलो मैं तुम्हें उनके दर्शन कराता हूँ खेत की नदी पर। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी जब रह रहे थे तो यहाँ पर किस किस सुंदर साथ ने कैसी सेवा की। कोई सुंदर साथ कह रहे हैं यहाँ पर कि कोई बाजार से सामान खरीद कर लाता, उनके नाम है सुंदर साथ के, अभी अष्टपैर लीला में भी चलेंगे। गोकुलदास जी का तक बाहर से लेकर आना है ना, गरीबदास जी थे जो भोजन व्यवस्था थी उसकी सामग्री का व्यवस्था करना। और कैसे शाम के समय आरती होती थी, तो आरती के समय लालदास जी और मुकुंददास जी कैसे सेवा करते थे। निर्मल दास जी क्या करते थे, आगे खड़े रहते थे और उत्तम दास जी पखावज बजाते थे, क्योंकि शाम के समय जब आरती होती थी और दिन भर गायन भी चलता था। तो इसलिए कह रहे कि हिमाई दास ताली बजाते थे, कन्नड़ भाई गायन करते थे। सबके पास जो जो भी कला थी वो सारी सेवा यहाँ पर करते थे। तो ऐसे सुंदर शाह जी यहाँ करते करते 2 वर्ष का समय बीत जाता है। अब यहाँ से चलकर कह रहे हैं 7वीं मंजिल आए गढ़े, एक मास तेरा दिन, हुक्म हुआ श्री राज का, जाओ सुल्तान पे मोमिन। तो अब यहाँ सुंदर साथ जी रामनगर से चले, क्योंकि रामनगर की घटना थी जो रह गई थी। तो स्वामी लालदास जी ने वर्णन किया कि कैसे वो मिले थे सूरत सिंह ने देवकरण जी से कहा और देवकरण जी अब छत्रसाल को सूचना देंगे श्री जी के मिलने। और फिर ये भी बताया कि किस तरह से वहां पर आनंद उत्सव होता था, सुंदर साथ कैसी कैसी सेवाएं करते। अब ऐसे करते करते कह रहे कि 7 पड़ाव पूरे करने के बाद अब रामनगर से इधर उधर चले, जगह जगह रुके, तो रुकते रुकते 7 जगह रुके, तो 7 पड़ाव पार करने के बाद कह रहे हैं अब कहां पर आए, गढ़े में आए। रामनगर और गढ़ा है तो अलग अलग, लेकिन आते एक ही सीजन में। तो अब यहाँ पर कह रहे कि गढ़े में कितने रहे, 1 मास और 13 दिन, तो सारा कोई मिला लीजिए इसका। तो अब यहाँ से हुक्म हुआ श्री राज का, जाओ सुल्तान पे पहुंचो। तो अब यहाँ स्वामी जी के अंदर ये विचार आता है कि मैं लालदास जी को भेजू कि तुम भाई औरंगजेब के पास जाओ, शायद वो अब सुन ले। तुम उसके पास जाओ और उसे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए इमाम मेहंदी और कयामत का संदेश लेकर आया हूँ। ऐसे में हुक्म कर देते हैं। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी जैसे यहाँ गढ़ी में आते हैं तो क्या कह रहे हैं, पूस सुदी पाछ, यानी पोहो, जो पोह महीना होता ना, पोष माघ पोष सर्दी का, तो पौष महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी के, ठीक है, वीरजू ने क्या आकर बताया श्री जी को कि आपने जो रामनगर में हवेली बनाई थी
तो उस राजा ने उस हवेली को तोड़ दिया। जो सुंदर साथ ने अपने हाथों से रहने के लिए बनाई, जिसमें वे रहे, जिसमें दिन रात धनी का गुणगान हुआ, वाणी का गायन हुआ, तो उस हवेली को उसने तोड़ दिया। तो यहाँ पर अब तोड़ा क्यों उसने सुंदर साथ जी? अब वो रामनगर का जो राजा, तो विश्वास तो उसे आया ही नहीं था, और वो किरस गया था, क्योंकि उसने सूचना कितनी बार भिजवा ली थी, 4 बार भिजवाई थी उसने सूचना, 2 बार तो अपने कोतवाल को भेजा था, लेकिन श्री जी ने मना कर दिया था। फिर उसने अपने सुवंश राय मंत्रियों को भेजा। फिर चौथी बार भी जब गुलाम मोहम्मद ने फिर हमला कर दिया था कि उन बैरागियों को पकड़ के दे दो, तो फिर उसने अपने सेवक को भेजा और कहला दे कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी वजह से यहाँ बार बार आपत्ति आती। तो यहाँ जब श्री जी को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, वो जिमी भी कह रहे कि जहर की भांति लगने लगी, तो श्री जी यहाँ से आ गए। तो उस राजा ने ईर्ष्या, बस कोई कारण नहीं था, उसकी नींव को खोद खोद कर उसको तहस नहस किया। तो जब श्री जी को ये बात का पता चला तो उन्हें बहुत दुख, और तभी से सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि इस गढ़े में क्या आया, तभी वो भूकंप आया, और भूकंप आकर वो सारा ही तहस नहस हुआ। अब ये गढ़े में हुआ, ये जो भूकंप आया, हवेली तोड़ी गई रामनगर में, तो क्यों तोड़ी गई, क्यों आया गढ़े में, गढ़े को क्यों लगा? कह रहे कि उसको क्या लगा, जो गढ़ा है उसको दोष लगा कि कभी भी वो पनप नहीं पाए, यहाँ की हवेली भी टूट गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो वो पीछे आया था ना, जिसने कहा था कि मैं इन बैरागियों को लूट लूं, है ना, और गंगादास वाजपेयी ने ही उनको बताया था कि भाई ये लूटना अच्छा नहीं, तू बैरागियों को लूटेगा तो तेरी इसमें शान थोड़ी है, और ये भी शांति से नहीं बैठेंगे, अगर तू सोचा कि शांति से तू उन्हें लूट लेगा, ये भी कमजोर नहीं है। तो उसके अंदर ये बात आई थी कि मैं इन बैरागियों को लूट लूं, तो उसकी मंशा के कारण भी उसको ये गुनाह लगा गढ़े को। तो कह रहे कि गढ़ा क्या हुआ, तब से तहस नहस हो गया और यहाँ की भूमि भी बंजर मानी जाती। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी जब श्री जी को दुख हुआ, तो तभी से इस पर क्या हुआ, कहर ढा गई। तो अब यहाँ से सुंदर साथ जी वर्णन कर रहे हैं, ये तो हुआ गढ़े का, रामनगर का वर्णन। अब कह रहे हैं कि यहाँ से देवकरण जी ने जब ये बात श्री जी से पूछी, तो उन्होंने पूछा कि भाई देवकरण तू ये बता, यहाँ तो तू नहीं रहता, तू तो वहां रहता छत्रसाल जी के पास में, तो फिर यहाँ क्यों आया, बुंदेलखंड में रहते हैं, यहाँ क्यों आया है? तो उन्होंने कहा कि किसी कारणवश से मेरे घर में मतलब नाराजगी हो गई थी, तो इसलिए मैं यहाँ आकर रहने। लेकिन तब श्री जी ने बताया, क्योंकि अंदर से समझ गए कि किसी कारण के, किसी कोई कार्य होना होता है तो उसका कारण बनता है। तो श्री जी ने कहा, तब देवकरण विदा भये, तब पूछी श्री राज ने बात, तुम अपना ठोर छोड़ के और मुलक क्यों जात, भाई तुम यहाँ क्यों रह रहे थे? तो उन्होंने बताया, तब श्री राज ने कहिया, तुम आए इन कारज, हे वस्त्र लेके पहुंचावने महाराज। ये तो तुम्हारा एक क्रोधित होने का एक कारण बना है, असली कारण तो तुम्हारा यहाँ आना इसलिए था कि तुम्हारी हमारे से मुलाकात होनी थी, और ये सूचना छत्रसाल जी तक तुम्हें देनी थी। तो ये देखो, जिसका जो कारण बनता है ना, वो वही हो जाता है, जिसको धामधनी ने चुन रखा है। अभी आएगी प्रशंसा, किसकी आएगी, सूरत सिंह जी को पैगंबर की उपाधि मिलेगी। क्यों मिले? क्योंकि उन्होंने पैगाम दिया है देवकरण जी को, और देवकरण ने दिया छत्रसाल जी को। तो अब ये देखो कि कितनी बड़ी एक मतलब कितनी बड़ी शोभा है, अगर एक रूह दूसरी रूह को उस परमात्मा की खबर देती है, तो वो कहलाती है पैगंबर, यानी पैगाम। तो श्री जी ने कहा कि भाई ये तो इसलिए होना था क्योंकि तेरे माध्यम से छत्रसाल जी को यो शुभ संदेश प्राप्त होना था, इसलिए तुम आए यहाँ पर। तो ऐसा कहकर सुंदर साथ जी श्री जी बताते हैं कि जो छत्रसाल है उनके अंदर सकुंदल सखी है हमारी परम, और औरंगजेब से उसको लड़ना है। हमने बहुत राजा खोज लिए, सबके पास गए, लेकिन किसी के भी पास वो परम धाम का अंकुर न होने के कारण कोई भी राजा औरंगजेब से लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन हमें लग रहा है कि औरंग छत्रसाल उसके खिलाफ जरूर खड़े हुए। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर सुंदर साथ जी, हम सब राजा देखे
पई काऊ न देखा अंकुर, शाकुंडल इन्हें परखी, तो इनसे होसी मजकूर। इनसे काम होगा क्योंकि इनके अंदर शकुंतल की आत्मा है। अब यहीं से सुंदर साथ जी, अब अनुभव तो हो गया, लेकिन उसकी एक बाहर से भी साक्षी मिल जाए तो विश्वास पक्का हो जाता है। ध्यान देना, राज्य का आवेश है इंद्रावती जी के अंदर, लेकिन जीव भी तो है ना, जीव भी तो क्रिया कर रहा है, तन भी तो है ना काम आएगा। तो यहाँ पर अंतरात्मा में तो आ गया कि शाकुंतल से की है, लेकिन बाहर से भी एक साक्षी मिली। तो क्यों? क्योंकि कुरान में हमारी सारी एक भविष्यवाणी कर रखी। तो एक जैसे मैप होता है ना, मैप, मैप से हम कहीं जाने का रास्ता देख लेते कि आगे क्या घटना होने वाली है, क्योंकि जैसे भविष्य पुराण में लिख रखा, ऐसे कुरान में लिखा हुआ। तो श्री जी ने लालदास जी को कहा कि भाई कुरान में देख अब आगे क्या होने वाला है। भाई शुभ संदेश तो आ रहा है कि हमें एक राजा मिलने वाला, अब जा शकुंतल की आत्मा लग रही है। तो जब लालदास जी ने देखा कुरान को खोलकर, तो उसमें वही प्रसंग निकला जो हारून और फैरून और मूसा का। तो अब इसको पढ़कर श्री जी को विश्वास हो गया, क्योंकि कुरान में वर्णन है, पीछे भी आया वो, कि जो फैरून था वो बहुत बलशाली था, अत्याचारी था, उसके पास विशाल सेना थी। लेकिन जो मूसा था वो क्या था? गरीब था। तो उसने खुदा से विनती की कि मुझे कोई एक ऐसा भाई दे जो मतलब उस फैरून से युद्ध कर सके। भाई मैं तो गरीब हूँ, वो बादशाह है, तो मैं उसके साथ में कैसे लड़ूं? उसके पास तो सेना, मेरे पास तो सेना नहीं है। तो उसने विनती की मूसा ने परमात्मा से कि मुझे एक ऐसा भाई दो जो उसके खिलाफ लड़ सके। तो तब उनको हुक्म हुआ कि अब उनको एक भाई मिलता है, हारून। और वो जब उस फैरून से लड़ेगा तो फैरून की हिम्मत नहीं है कि वो आगे कोई किसी का कत्ल कर सके, किसी पर जुल्म ला सके। तो इस प्रसंग को सुनकर श्री जी को विश्वास हो गया कि अरे वो ही शाकुंतल सखी है जो हारून मुझे अब मिलने वाली। तो फैरून कौन है? औरंगजेब। हारून कौन है? छत्रसाल जी। और मूसा किसके लिए आया है? श्री जी। अब उन्हें विश्वास हो गया कि भाई अब हमें राजा मिलने वाला है जो औरंगजेब से लड़ेगा। तो तुरंत श्री जी लालदास जी को जो आदेश देते थे कि तू जा औरंगजेब के पास में उसको सूचना देगा, क्योंकि वो तो खुलदाबाद रहेगा। अब यहाँ पर श्री जी मना कर देते हैं कि अब तुझे जाने की जरूरत, क्योंकि जितना उसको समझाना था प्यार से समझ लिया। अब बार बार भेजेंगे तो वो नहीं सुनेगा फिर भी। तो अब हमें संदेश मिल गया कि अब हमें एक राजा मिलने वाला है जो उसके खिलाफ खड़ा। तो लालदास जी का वहां जाना निरस्त कर देते हैं श्री जी। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं, अब यहाँ से जो ये थे देवकरण जी, तो ये तो श्री जी अनुमति लेके चले गए छत्रसाल जी के पास, और छत्रसाल जी को जाकर बताते कि वहां पर एक मतलब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही है ना। बताते हैं कि विजय विनंदन निष्कलंक बुद्ध अब प्रकट हुए, वहां पर उनकी रूहें भी हैं, उनसे मैं मिलकर आया हूँ। तो अब यहाँ सुंदर साथ जी एक मिलती है धर्माबाई, क्योंकि लालदास जी वहां तो नहीं जाते। तो एक धर्माबाई आती है, वो लालदास जी से कहती है कि मैंने सुना है वहां पर देवकरण जी छत्रसाल जी से तुम्हारी और श्री जी के बारे में बातें कर, वहां तुम्हारी बातें होने लगी। तो लालदास जी बड़े खुश हुए, अरे भाई अब तो हमारे वो जो है फारून मिलने वाला है ना, हारून, अब तो हारून मिलने वाला है। और जो बादशाह औरंगजेब है जो वो प्यार की बातें नहीं सुना, तो उसके सामने लड़ेंगे, खड़ा हो जाएगा एक बलशाली। तो ऐसा सुंदर साथ जी जब उन्हें सूचना मिली, श्री जी को बताया लालदास जी कि ऐसे ऐसे धर्माबाई ने मुझे बताया। तो श्री जी सोचते हैं कि भाई देवकरण ने चर्चा तो जरूर सुनी है, विश्वास भी उसे है, बातें तो कर रहा है, लेकिन वो छत्रसाल को सही तरीके से समझा भी पाएगा या नहीं समझा पाएगा? क्योंकि देखो एकदम समझ के समझाना तो बहुत मुश्किल होता है ना, और ये भी धनी का हुक्म ही होता है कि किस तरह से क्या कार्य लेना होता है। अब देवकरण ने जाकर सूचना तो दे दी, लेकिन वो जो शास्त्रों के अंदर जो लिखे हुए हैं, है ना, संकेत हैं, तो उनको कैसे विश्वास दिलाएंगे? भाई एकदम तो विश्वास नहीं होता, नॉर्मली सी बात है, अगर किसी को बताने लगे तो क्या हर कोई विश्वास कर ले? नहीं। अगर तुम भी बताओ तो एकदम क्या कहेंगे, अरे हमने सुना है, सब अपने गुरुओं को ही बड़े बताते, सब अपने गुरु को परमात्मा बताते, सबके ये डायलॉग है। अब उनको विश्वास कैसे दिलाए कि भाई सब तो बताते हैं, लेकिन वास्तविकता को तुम असल को पहचान कैसे करोगे? भाई पहचान तो, असली की पहचान तो वही है कि जो सब शास्त्र गवाही देते हो उनके, तो विश्वास पक्का हो जाएगा।
तो इस मकसद से श्री जी ने यहाँ पर 4 सुंदर साथ को भेजते हैं और साथ में पत्र भी देकर भेजते हैं। तो किस किस को भेजते हैं सुंदर साथ जी यहाँ पर? अगरिया से 4 सुंदर साथ भेजे, लालदास जी को भेजा क्योंकि इन्हें तो सब वेद शास्त्रों का पता है। उत्तम दास जी को भेजा, जीवन दास जी और गोविंद दास। 4 सुंदर साथ को भेजा कि तुम जाओ वहां पर। कहाँ से भेजा? अगरिया से भेजा छत्रसाल जी के पास, कि वहां जाओ उनके अच्छी तरह से तुम उनको समझाओ। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ से सुंदर साथ चलते हैं। अब महाराज जी कह रहे हैं कि आगे कैसे कैसे घटनाएं घटती हैं उसका वर्णन दे रहे हैं। अब आगे प्रसंग चलता है श्री जी व महाराज जी की भेंट, क्योंकि ये तो बुनियाद बन गई। देवकरण जी के माध्यम से सूचना पहुंच गई, समझाने के लिए लालदास जी उत्तम दास जी पहुंच गए 4 सुंदर साथ। तो अब आगे कैसी घटना घटती है उसका वर्णन स्वामी जी अगले प्रकरण में करते हैं। क्या कह रहे हैं? पहले सूरत सिंह सुनी बीच रामनगर, देव जी को दिखाया तो कहिया पैगंबर। कह दिया ना, पीछे का प्रकरण दे दिया इसमें थोड़ी सी ये घटना कि रामनगर में सूरत सिंह श्री जी से मिले, उन्होंने देवकरण जी से बताया तो सूरत सिंह पैगंबर कहलाए। तो अगर सुंदर साथ जी ये उपाधि लेनी है, ये शोभा लेनी है, तो फर्ज बनता है कि अपने कर्तव्य का पालन करे, जो परम धाम में भी किया था कि जो तू भूले तो मैं तुझे, तू भूले तो मैं तुझे पल में दूंगी बताए। और इसको भी याद करे जो हम रोज संकल्प लेते हैं, ये सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अनुदान, ये कंडीशन है। और श्री जी खुद भी कह रहे हैं कि तू कहिए अपने साथ को जो तुझे खुले वचन, सुध तो नहीं कछु साथ को तो भी अपने से। बहुत जगह निर्देश दिया कि ये ना सोचो कि हाँ हुक्म होगा, कर रहा हुक्म ही, लेकिन कुछ जिम्मेदारी तो रूहों को भी दी है ना कि तुम अपना भी करो। जागनी होगी तो उन्हीं के हुक्म से होगी, लेकिन रूहों को भी तो कुछ जिम्मेदारी दी ना। उसी के लक्षण बता दिए कि सोई सुहागिन धाम में जो करती इत रोशन, तोल मोल दिल माफक देसी सुख से बन। नहीं तो फिर क्यों नहीं कहा राज्य ने कि मेरे हुक्म से होगा तो मैं नहीं करूं? करना पड़ेगा रूह को भी, लेकिन प्रयत्न तो करेंगे, लेकिन होगा उसके हुक्म से। कैसे भी देखिए, इंद्रावती सखी है, राज्य अंदर आवेश रूप से विराजमान है, लेकिन फिर भी कितने राजाओं के पास में गई? विचार करिए, और वे जागे भी नहीं। तो प्रयत्न तो किया ना, लेकिन जब राज्य का हुक्म होगा तो सकुंदर सखी के पास में पहुंचा दिया। तो इंद्रावती सखी नहीं कह सकती कि मैंने प्रयत्न नहीं किया। तो इसलिए रूह का फर्ज बनता है कि जितना भी अपने पास में है वो ज्यादा से ज्यादा दूसरे रूहों को भी प्रदान करे। तो यहाँ सूरत सिंह ने अगर सूचना दी तो ये कहलाए पैगंबर। तो अगर एक सूचना भी तुम किसी को दे देते हो तो ये शोभा जरूर मिलेगी पैगंबर की, क्योंकि पैगाम देने वाले। तो अब यहां से सुंदर साथ जी कह रहे हैं अब यहाँ कैसे कैसे होता है चर्चा, और उस चर्चा को सुनकर देवकरण जी की जब चर्चा होती है यहाँ पर, तो वे बताते हैं कि भाई ऐसे वे आए हुए हैं और औरंगजेब से भी वे शत्रुता रखते हैं। तो अगर तू उनकी शरण में जाएगा तो तुझे औरंगजेब से लड़ाई करनी पड़ेगी। इधर औरंगजेब छत्रसाल जी के भी खिलाफ थे, तो दोनों का मिलन हुआ। तो जैसे जैसे यहाँ पर चर्चा सुनने लगे देवकरण से, तो छत्रसाल जी का कह रहे कि उनके अंदर उमंग उठने। क्यों? क्योंकि अंकुर है ना अंदर। तो जहां पर अंकुर होगा वो आत्मा अपने धनी की बात सुनकर कैसे शांत रहे? तो जैसे जैसे चर्चा सुनते चले गए उनका विश्वास और दृढ़ होता चला गया, और उनके अंदर ये भाव आ गया कि मैं अपने धनी पर समर्पित हो जाऊं। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं क्यों थी छत्रसाल जी से दुश्मन, वो तुम जानते हो छत्रसाल जी के बारे में। भाई कैसे जो इनकी माता और पिता थे चंपत राय और सारंधा, तो किस तरह से पहले औरंगजेब की सेना में थे, है ना, जब ये अपने पुत्र के खिलाफ ही लड़ते थे। तो किसी कारणवश से इनकी शत्रुता हो गई, तो तब से ये खिलाफ हो। तो छत्रसाल जी भी मतलब इनकी नजर में थे औरंगजेब की, मैं कैसे न कैसे इनको समाप्त करूंगी। इनके माता पिता को भी कैसे मार दिया था, क्योंकि अपनों की कमी से मारे गए। तो इसलिए इनके दिल में भी ये विचार था कि मैं कैसे ना कैसे औरंगजेब से युद्ध करूं। लेकिन सेना छोटी थी, केवल 22 सैनिक थे शायद इनकी सेना में।
और उसके पास विशाल सेना थी। लड़ते कैसे, लेकिन अब श्री जी का आशीर्वाद पाकर अब यही खड़े। और देखो पीछे जो है ना बिनांगपुर के इतनी बड़ी बड़ी सेना लिए हुए भी राजा रह गए, और छत्रसाल जी जो छिपते फिर रहे थे इनसे वे इनके खिलाफ उठते हैं। तो ये है अंकुर का बल। यानी क्या कारण है, जीव क्यों नहीं उठा औरंगजेब के खिलाफ? क्योंकि औरंगजेब परम धाम का था, परम धाम की आत्मा थी। तो परम धाम की आत्मा के सामने को जीव कैसे लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता। जैसे कहे कि कंस को श्री कृष्ण जी ने क्यों मारा, इतने दिन बाद ही मारा, क्योंकि वो गोलोक का, तो गोलोक ही तो मार सकते थे उसको, विष्णु थोड़े मार सकते। इसलिए तो विष्णु भगवान ने कह दिया था मेरे तो 21 अवतार हो चुके, मैं नहीं अभी अवतार लूंगा, मैं नहीं मार पाऊंगा इसको। तो गोलोक के कहा आएगा उनको मारने के लिए। तो कब उद्धार किया, जब राज्य का आवेश रहा, जब नहीं मारा, नहीं तो उससे पहले भी मार सकते थे। जब तीसरा ब्रह्मांड बना, गोलोकी की शक्ति उनके अंदर आई, तभी तो कंस का वध किया। तो गोलोकी शक्ति ने किया, फिर गोलोकी शक्ति चले गए, विष्णु रह गए, फिर चले गए। तो इसी तरह से ब्रह्म आत्माओं के खिलाफ भी केवल ब्रह्म आत्मा ही उठ सकती है, जीव का बल नहीं है। तो छत्रसाल जी के अंदर परमधाम का अंकुर था, इसलिए बाह्य दृष्टि से कितने भी कमजोर होते हुए भी फिर भी अब ये औरंगजेब के खिलाफ खड़ी। क्योंकि धामधनी ने जो फिल्म बनाई ना, तो एक रूह के खिलाफ दूसरी रूह को तो खड़ा किया। जैसे इंद्रावती के खिलाफ उनको कर दिया था रतनबाई जी, यहाँ सकुमार के खिलाफ अब जा शकुंतल को खड़ा कर देंगे। क्योंकि लड़ाई भी और दोस्ती भी और दुश्मनी भी कहते हैं ना बराबर वाले में होती है। तो यहाँ पर छत्रसाल जी इसलिए यहाँ पर अंकुर होने के कारण विश्वास ले आते हैं। और यहाँ पर लालदास जी आते हैं तो भी उनको समझाते हैं। तो कैसे समझाते हैं? उनको भागवत के जो श्लोक हैं जिसमें विजय विनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार की साक्षी दी गई है कि भाई कब कैसे अवतरित होंगे, उनको भागवत से समझे। छत्रसाल जी कह रहे श्री जी सुने श्लोक महाराज ने भागवत के कहे लाल दास, तब श्री जी साहिब के चरण की दिल में लैयास। तो जैसे लालदास जी ने खोल खोल कर, क्योंकि पार किए है, तो एक एक ग्रंथ के अंदर की चीज निकाल कर ले आते, कहाँ पर क्या चीज छिपी हुई है। तो भला ऐसा हो सकता है जो जाकर शेख इस्लाम काजी को भी परास्त कर दे, उसको भी मनवा दे, हाँ इमाम मेहदी प्रकट हो गए, तो भला और की क्या बिसाते उनके सामने। तो स्वामी लालदास जी ने तुरंत भागवत का वही श्लोक खोला और बता दिया कि ऐसे ऐसे है। तो जैसे ही छत्रसाल जी को विश्वास आया तो उनके अंदर ही आने लगे, अरे मैं कब मिलूं उनसे, अब मैं उनसे कब मिलूं। तो जैसे ही दिल में भाव आया तो उन्होंने देवकरण जी से कह दिया कि तुम जाओ और उनको, उत्तम दास जी को भी, क्योंकि वे तो सुनाकर चले गए, अब मन में उदय भूल हो रही कि मैं अब तो उनको बुलाऊं। तो देवकरण जो उनका भतीजा था तुरंत आदेश दे दिया कि श्री जी को यहाँ पर बुलाओ और लालदास जी को भी, उत्तम दास जी को भी, मैं उनका स्वागत करूं, सम्मान पूर्वक उनको बुलाओ। तो यहाँ से सुंदर साथ जी चले अगरिया से, अच्छा ये आ जाते हैं तो देवकरण जी जाते हैं उनको बुलाने के लिए। और श्री जी कहाँ पर आ जाते हैं सुंदर साथ को लेकर। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, चले अगरिया से परने पहुंचे आए, डेरा किया अमराई में ठोर झंडे की चितलाए। तो श्री जी सुंदर साथ सहित कहाँ पर आ जाते हैं, अगरिया से चलकर पन्ना जी आए। और किलकिला जो नदी थी उसके किनारे पर क्या कह रहे हैं, वृक्षों के नीचे अपना निवास स्थान बना, तो इसको कहा गया है अमराई घाट। क्योंकि देखा तुमने जो बायजूराज महारानी का मंदिर है ना, उससे आगे जो नदी जा रही है वो खिलखिला नदी है, वहां पर आम के भी कितने पुराने पुराने पेड़ है। तो वहां पर झुंड बना हुआ था, बहुत बड़ा बाग था, तो इसलिए आम के वृक्ष होने के कारण उसको अमराई घाट। तो सुंदर साथ ने देखा कि भाई यहाँ जल नदी भी बह रही है, जल भी है ना, और सुंदर हरियाली भी है, शीतलता भी है, तो हम यहीं पर थोड़ा विश्राम करेंगे। तो यहीं आकर क्या कह रहे हैं, ठोर झंडे की चित लाए। तो श्री जी के चित्त में ये आ गया कि मैं यहीं पर अपनी जागनी लीला का मुख्य झंडा गाड़ूंगा, यहीं से जागनी, यही जागने का मूल मिलावा। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी देखो कहाँ क्यों नहीं है, क्योंकि धनी ने पहले ले रखा था कि मक्का से मदीना कैसे हज के, और हज करके फिर कैसे
दारुल बका के लिए हज किया। तो जहां राज्य ने जिस स्थान को, जिस तन को, जिस आत्मा को, जिस जीव को चुन रखा है, वो उसी के अनुसार क्रिया हो रही। और कहीं तो विचार नहीं बना। यहाँ आकर तुरंत विचार मिला कि मैं यही अपना निजानंद का झंडा गाड़ूंगा, जहां से सब लोगों की जागनी होगी। और वैसे भी देखे तो बिल्कुल मध्य में बनाए, ताकि सारे जागने का प्रकाश चारों तरफ फैल जाए। कह रहे हैं थोड़ थोड़ खाने दिया और मेला हुआ मध्य देश। जो मध्य प्रदेश है, जो बिल्कुल मध्य में है, उसके भी मध्य में उस टेकरी पर क्या किया, यहाँ पर अपना मैं झंडा गाड़ूंगा, ये विचार है। अब यहाँ सुंदर साथ जी, जो नदी थी ये क्या थी, जहरीली थी। कह रहे हैं नदी किलकिला तीर पे उतरे परमहंस आए, तिन में सिरदार अक्षरातीत देख अपना ठोर सुख पाए। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि नदी किलकिला के, जो ये किलकिला नदी है, इसके तट पर उतरे परमहंस। तो परमहंस किसके लिए कहा गया है, ये ब्रह्म मुनियों के लिए कहा। और वैसे तो देखो कोई भी अपने नाम के पीछे परमहंस लगा ले, जिसको 108 पक्ष भी नहीं होते उसको परमहंस कहलाते हैं, है ना। तो परमहंस की भी साक्षी महाराज जी इसमें दे रहे हैं कि परमहंस वो कहलाते हैं जो अपने 3 शरीरों को छोड़ देता है, यानी जागृति की अवस्था में पहुंच जाता है। जैसे तुम्हें पता ही 4 शरीर हमारे अंदर होते हैं। एक तो स्थूल हो गया जो 25 तत्वों का होता है, फिर सूक्ष्म हो जाता है जो 17 तत्वों का होता है, फिर हमारा कारण शरीर हो जाता है जिसमें 4 अंतःकरण होते हैं, तो वो अंतःकरण शरीर, और चौथे शरीर अपने महाकारण में वो अखंड। अब यहाँ पर देखो सुंदर साथ को, क्या उन्होंने शरीर की मान मर्यादा लोक लाज सबको त्याग नहीं दिया? क्या अपने मन से अपनी बुद्धि से भी कार्य करते हैं? जैसे श्री जी आदेश देते हैं वैसे कार्य करते हैं। तो इन्होंने अपना सूक्ष्म भी, अपना स्थूल भी, अपना कारण भी, चारों शरीर त्याग दिए और अपने धनी से एक रूप हो गए। उनके कहे तो उन्होंने कहा था वहां जाकर औरंगजेब के कैद में कि हम तो नमाज तो जब अदा करें जब अगर हमारी नमाज भंग होती हो। हमारी नमाज तो 8 पहर चल रही है, मतलब कहने का कि हम तो उस स्थिति में पहुंच गए और तुम कर रहे शरीर की शरीयत की बात कि भाई तुम नमाज अदा करो। तो क्यों? क्योंकि बाहर के शरीर उन्होंने छोड़ दिए, अपनी मार्फत की स्थिति में पहुंच गए, तो फिर लौकिक का क्या मतलब रहा? तो वे कहलाए परमहंस। और कह रहे 3 में सिरदार अक्षा की, उन परमहंसों की, उन ब्रह्म सृष्टियों की जो सिरदार है वे कौन है? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत। तो ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपनी ब्रह्म अंगनाओं के साथ नदी किलकिला के तट पर आए हैं। और क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जब देखा कि यहाँ पर तो भाई अपना मुख्य स्थान बनने वाला है, अपने निज स्थान को देखकर बहुत सुख। जैसे आए ना श्यामा जी ने जगह जगह घूमती फिरी, जगह जगह लगी, लेकिन जब तक धनी का दीदार नहीं हुआ तो शांति ही नहीं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी जगह जगह जा रहे हैं, अपने हाथों से घर बना रहे हैं, लेकिन कहीं भी वो शांति नहीं मिली। और यहाँ आते कह रहे हैं देख अपना ठोर सुख पाए। अपने निज स्थान को देख कर आनंद छा गया हृदय में। जैसे बाहर से घूम कर आए और अपने घर में आकर कितनी शांति मिलती है, चाहे भूखे ही पड़े हो बड़ा सुकून मिलता है बाहर से, चाहे झोंपड़ी ही क्यों ना हो। तो ऐसे ही यहाँ पर कह रहे सुंदर साथ को कितना आनंद मिला कि जैसे हम अपने घर में ही आ गए। डेरा करत परना के देखत गोड़ लोग और साधु बैरागी को आए उतरे देखे हम जाए वाठोर। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कुछ आदिवासी रहते थे जिनको गोड़ कहा जाता। तो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पर कोई साधु महात्मा भी, तो उनकी दृष्टि में तो साधु महात्मा ही है, वे आए हुए हैं इस नदी के किनारे पे, और भाई अगर उन्होंने गलती से इसका पानी पी लिया तो मर जाएंगे, क्योंकि इसका जल तो विषैला है। तो वे तुरंत दौड़कर आते हैं, सुंदर साथ से कहते हैं कि भाई तुम इसका जलपान मत करो। क्यों? क्योंकि इसका जल क्या है? विषैला है। अगर कोई भी पक्षी भी इसके जल को पी ले तो क्या हो जाता है? वो मर जाता है। सुंदर साथ जी इसका भी एक प्रसंग आता है कि ये नदी क्यों है। इसमें कहा जाता है कि गंगा और लक्ष्मी जी जो पद्मावती कह लें ना,
तो वहां पर पद्मावती मंदिर भी है, देखा होगा तुमने, है ना। तो पद्मा लक्ष्मी को कहते हैं, हाँ वही सी है, बैजूराज मानचंद्र आगे चलकर थोड़ा सा किलकिला मंदिर से आगे पद्मावती मंदिर भी है। तो यहाँ पद्मा यानी लक्ष्मी से कहा। तो लक्ष्मी और गंगा जी में जब एक बार मतलब किसी कारणवश बहस हो गई थी, तो उन्होंने श्राप दे दिया एक दूसरे को कि तुम नदी बन जाओ। तो गंगा तो हरिद्वार में आई थी, यहाँ पर भी श्री जी शास्त्रार्थ हुआ, यहाँ पर भी स्नान किया, तो भी उनको मुक्ति मिली। उन्होंने कहा था कि तुम्हें जब ये होगा। और ये जो पद्मावती है, ये लक्ष्मी के रूप में नदी की लिखिला है। तो इन्हें भी कहा था कि तेरा जल जो विषैला हो रहा है, तो तेरे इस जल को भी कब पवित्र करेंगे, जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा निष्कलंक बुद्ध अवतार प्रकट होंगे 28 तक। जब तक तेरा विष जो तुझे श्राप मिला हुआ है उसके कारण विषैला रहे। तो इसलिए यहाँ पर जब श्री जी आए, तो अब यही इसके जल को शुद्ध करेंगे। कैसे लीला करेंगे, जैसे पहले ब्रज में की थी। ब्रज में भी तो कालिया नाग था ना, जिसका सारी उसका नदी का जल, जमुना का जल विषैला कर रखा था। लेकिन जब श्री कृष्ण जी के अंदर जब भी राज्य का ही आवेश था, तो तब भी उन्होंने उस नदी की उसकी किलकिला जमुना जल को शुद्ध किया। और अब यहाँ ये नदी किलकिला है, इसके जल को शुद्ध किया। और अंदर में देखे सुंदर साथ जी कि अपने ही अंदर जो ये विकारों की नदी बहती है, इसको भी तो जब इसमें धनी के चरण पड़ते हैं, तो तभी तो ये निर्मल होती है, तभी तो इसका जल पीने लायक बनता है। ऐसे सुंदर साथ जी, यहाँ पर जैसे ही ये गोड़ आते हैं, देखते हैं कि कहीं ये मर ना जाए, तो वे मना करते हैं। तो सुंदर साथ क्या करते हैं, श्री जी के चरण के अंगूठे को धोते हैं और धोकर उस जल को जमुना जी में प्रवाहित कर देते इस नदी के लिए। तो ऐसे ही चरण स्पर्श करके इसका जल शुद्ध हो जाता है, विष से मुक्त हो जाता है। और सारे सुंदर साथ क्या करते हैं, फिर इसका जल का पान भी करते हैं और इसमें स्नान भी करते हैं। तो गोड़ देखकर बड़े अचंभित होते हैं, अरे भाई ये तो बहुत पहुंचे हुए महात्मा है जिन्होंने इस जल को पवित्र कर दिया। तो ये भी खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। और यहीं से सूचना छत्रसाल जी के पास पहुंचती है कि भाई सुंदर साथ और श्री जी अमराई घाट पर आने पहुंचे, तुम आकर उनसे मिल लो। क्योंकि राजा ने ही तो बुलाया था कि भाई बुलाओ, उनका मैं सम्मान करूंगा। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी अब श्री जी आ जाते हैं यहाँ पर अमराई घाट पर। तो क्या कह रहे हैं अब, तब सब साथ ने मिलके धोया चरण अंगूठा राज, डारियो चरणामृत नदी में पीछे नहायो सकल समाज, पीछे नहायो सकल समाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की, धाम के धनी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री पन्ना धाम की जय। प्रणव की सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि बारंबार प्रणाम।